हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डीबीएमएस का एक नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। तो फिजिकल डेटाबेस डिजाइन से रिलेटेड ऑलरेडी हम 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है हमारी डेटाबेस फाइल का और हम ये क्यों करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को इंडेक्सिंग का दिया था। तो आज हम उसी सीरीज की कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे कि पहले अगर आप इंडेक्सिंग परफॉर्म नहीं करते हैं तो क्या उसका क्या साइड इफेक्ट होगा आपकी डेटाबेस फाइल पर, आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट पे, ठीक है। और किस तरीके से जो इंडेक्सिंग है आपकी हेल्प करती है इनपुट आउटपुट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये है आपका डेटाबेस फाइल, ठीक है। तो इन दिस डेटा फाइल वी हैव नंबर ऑफ ब्लॉक्स। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारी जो डेटाबेस फाइल होती है वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड होती है और ईच ब्लॉक कंटेन्स अ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये आपकी डेटा फाइल है जिसके अंदर नंबर ऑफ ब्लॉक्स है आपके पास, ठीक है। अगर ये ऑर्डर्ड है, ठीक है, अगर ये सॉर्टेड है या आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, किसी भी ऑर्डर में है आपकी फाइल, तो वर्स्ट केस क्या होगा जब आपकी फाइल सॉर्टेड है। इनपुट आउटपुट कॉस्ट फॉर ऑर्डर्ड फाइल log 2n, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सॉर्टेड अगर फाइल दी गई है तो उसका वर्स्ट केस क्या होगा, दैट इज log 2n, ठीक है। और n क्या है, n है नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ डेटा फाइल, जितने आपके ब्लॉक्स है वो आपका n होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका n क्या है 100, तो यहाँ पर log 200, ठीक है। तो कुछ 0.0 करके कुछ आएगी इसकी कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए, अगर आपकी फाइल अनऑर्डर्ड है यानी कि सॉर्टेड नहीं है, अनसॉर्टेड अगर आपकी फाइल है तो क्या इनपुट आउटपुट कॉस्ट क्या होगी, वो होगी n ब्लॉक्स। क्यों? अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप डेटाबेस फाइल को प्रोसेस कराते हैं तो ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसफर होता है आपका सेकेंडरी से मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक आएगा, फिर सेकेंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, इस तरीके से ब्लॉक कंप्लीटली ब्लॉक ट्रांसफर होता है आपकी सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर। तो जब आपकी अनऑर्डर्ड फाइल है तो जितने भी ब्लॉक्स हैं वो वन बाय वन क्या होंगे, मेन मेमोरी के अंदर आएंगे, यानी कि जो कॉस्ट हो जाएगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये ड्रॉबैक है आपका विदाउट इंडेक्सिंग का, कि अगर आपको जरूरत है या नहीं जरूरत है तो आपको सारे के सारे ब्लॉक्स को मेमोरी के अंदर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस इनपुट आउटपुट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम इंडेक्सिंग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं इंडेक्सिंग? ये जो इनपुट आउटपुट कॉस्ट है इसको रिड्यूस करने के लिए हम इंडेक्सिंग पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स कितने टाइप के होते हैं? यस स्टूडेंट्स, ये है आपके टाइप्स ऑफ इंडेक्स। हमारे पास 2 टाइप के इंडेक्स होते हैं, वन इज डेंस इंडेक्स एंड सेकंड इज स्पार्स इंडेक्स। डेंस इंडेक्स में क्या होता है, 1 to 1 मैपिंग होती है किस किस के बीच में, आपकी जो इंडेक्स फाइल है और आपकी जो डेटाबेस फाइल है उन दोनों के बीच में 1 to 1 एंट्री होती है। ये आपकी इंडेक्स फाइल है और ये आपकी डेटा फाइल है, फाइन। तो 1 to 1 इंडेक्सिंग होती है। अब यहाँ पर आपके पास अगर सर्च की 1 है तो 1 से के रिस्पेक्ट में जो भी आपका डेटाबेस फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड है उसकी एंट्री होगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जितने आपके नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्रीज होंगी वो किसके इक्विवेलेंट होंगी, नंबर ऑफ ब्लॉक्स के जो आपकी डेटाबेस फाइल के अंदर है, ठीक है। तो जितने ब्लॉक्स आपके डेटाबेस फाइल में होंगे उतनी ही एंट्री आपको मिलेंगी। अब है हमारे पास स्पार्स इंडेक्स। स्पार्स इंडेक्स के अंदर क्या है कि ये 1 to मैनी मैपिंग करता है इंडेक्स एंट्री और डेटाबेस फाइल के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए आप क्या देखेंगे, ये आपका सर्च की है और ये आपका ब्लॉक पॉइंटर है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो आपकी इंडेक्स फाइल होती है इसके अंदर 2 फील्ड होते हैं। एक आपकी सर्च की होती है, आप इसको सर्च की बोल सकते हैं, एंकर की बोल सकते हैं और आप सर्च एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपका कॉलम होता है वो होता है ब्लॉक पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 to मैनी मैपिंग होती है। जैसे आपका 1 है,
और किस किस को मैप कर रहा है, 1 से 5 के बीच में यहाँ पर जितने रिकॉर्ड हैं या सिर्फ 2 ही हैं उनको वो कंप्लीटली आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद 7 के लिए अलग है, 10 के लिए अलग है और 15 के लिए अलग है। तो यहाँ पर जो स्पार्स इंडेक्स है उसमें नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्रीज आपकी कम होंगी क्योंकि 1 to many मैपिंग है और नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपके ज्यादा होंगे। तो कई बार एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है कि ये आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा कि नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्री इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक इन डेटाबेस फाइल। ये डेंस के अंदर होता है, स्पार्स के अंदर होता है, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्री लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन डेटाबेस फाइल, ये किसके अंदर होता है, स्पार्स के अंदर होता है। तो बच्चों इस टॉपिक को भी आप अच्छे से क्लियर कर लो। आपके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, इसे भी आप ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ये 1 to 1 और 1 to many भी आपसे पूछ सकता है। तो अभी हमने इंडेक्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इंडेक्सिंग के क्या बेनिफिट है। अगर आप इंडेक्सिंग लगाते हैं अपनी फाइल पर तो उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। यस स्टूडेंट, तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है कि इंडेक्सिंग इनपुट आउटपुट कॉस्ट को रिड्यूस करता है। वो आपने देख ही लिया होगा किस तरीके से इनपुट आउटपुट कॉस्ट को रिड्यूस करता है। अगर आप सॉर्टेड फाइल है और इंडेक्स आप जनरेट नहीं करते हो किसी भी डेटाबेस फाइल का, तो उसका जो वर्स्ट केस होगा वो होगा log 2n, ठीक है। और अगर आपके पास अनऑर्डर्ड फाइल है, अनसॉर्टेड फाइल है और वहां पर आप इंडेक्सिंग परफॉर्म नहीं करते हैं तो उसका वर्स्ट केस क्या होगा, n ब्लॉक, यानी कि सारे के सारे ब्लॉक्स को आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लगाते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है। किस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, इनपुट आउटपुट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। अब जब कॉस्ट बढ़ेगी डेफिनेटली वहां पे एक्सेस टाइम बढ़ा है तभी आपकी कॉस्ट इंक्रीज हुई है, तो एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए और इनपुट आउटपुट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम इंडेक्सिंग पढ़ते हैं। अब मैंने बताया इंडेक्स जो होते हैं आपके पास 2 टाइप के होते हैं, डेंस इंडेक्स होता है और स्पार्स। डेंस के अंदर 1 to 1 मैपिंग होती है और स्पार्स के अंदर 1 to many मैपिंग होती है, ठीक है। और डेंस में क्या होगा, जितने नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्रीज होंगे उतने ही नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। और स्पार्स के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्रीज आपकी कम रहेंगी, नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक्स इन डेटाबेस फाइल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।